So, hello everyone, and welcome back to your favorite platform, Chalk Talk Fun and Flow. So, today we are going to cover chapter number 9 of Class 8 Curiosity, the amazing world of solute, solvents, and solution. So, let's begin. तो इन्होंने इस बार स्टार्ट करते ही कोई स्टोरी नहीं बताई है, डायरेक्टली इन्होंने स्टार्ट कर दिया है. तो चलो हम भी फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं. Let I take this pen out. Okay. You must have taken an oral revideration solution ORS. पहली लाइन में इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया. फुल फॉर्म ऑफ ORS, oral rehydration solution. Make sure you can't forget this. Okay, आगे. At some time in your life, ORS is used to treat dehydration by keeping your body hydrated. ORS का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें डिहाइड्रेशन फील होता है तब हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम ORS का यूज़ करते हैं. कई बार हमें डॉक्टर से भी ये मिलते हैं. You have learned to prepare ORS at home in Curiosity Grade 6. Curiosity Grade 6 में हमें ORS घर पे बनाना सिखाया गया था. You may have wondered why every sip of your homemade ORS tastes the same no matter how much you drink. ठीक है. Why does it not taste salty in one sip and sweet in another? जब जो ORS हम घर में बनाते हैं वो हर सिप में एक ही जैसा फ्लेवर आता है ना. लेकिन बाहर वाले में कभी सॉल्टी फील होता है, कभी स्वीट फील होता है. ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू ऐड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर दे फॉर्म अ मिक्सचर in which the components are evenly distributed throughout. ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप शुगर और सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हो तो वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स होके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं जिसके वजह से हमें हर टेस्ट सेम फील होता है. ठीक है. उसके बाद कैन यू प्रेडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म और नॉट? सो ऑफ कोर्स येस. यहाँ पे हम लिख सकते हैं येस दिस मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. What happens when chalk powder is mixed with water? Does it form a uniform mixture? क्या होता है जब चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स किया जाता है? क्या वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है? तो ये तो मेरे को ट्राई करना पड़ेगा. मैंने भी ट्राई नहीं किया, आप भी ट्राई करना. ठीक है, कमेंट करना. ओके. When salt and sugar are mixed with water, जब सॉल्ट और शुगर को वाटर में मिक्स किया जाता है तो अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड. ठीक है. अभी जैसा कि मैंने बोला येस. Whereas when chalk powder or sand when chalk powder or sand or sawdust sorry is mixed with water, the components are not evenly distributed. Such mixtures are known as non-uniform mixture. जैसा कि हमने पढ़ा था ना अपने प्रीवियस चैप्टर में. यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि ये हो गया हमारा एक ग्लास तो बहुत पतला बन गया. फिर से बनाते हैं. ये हो गया हमारा एक ग्लास. ठीक है. और ये हो गया हमारा एक दूसरा ग्लास.
ठीक है, 2 ग्लास हो गए। ओके, इसमें हमने भरा पानी यहाँ तक भरा पानी अच्छे से यहाँ तक। अब जो हमारा ये वाला ग्लास है, ग्लास इसको हम नाम भी दे देते हैं, ग्लास ए एंड ग्लास बी। तो जो हमारा ग्लास ए है, इसमें हमने डाला है चीनी यानी शुगर, इसमें हमने डाला है शुगर डाला है, और क्या डाला है, सॉल्ट डाला है, शुगर एंड सॉल्ट। इसमें हमने 2 चीज़ डाली है, शुगर एंड सॉल्ट, और इसको मिक्स कर दिया है। तो अब इसके अंदर तो हमें कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहे है ना, ए में हमें कुछ दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। शुगर और सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन लोगों ने फॉर्म किया है साथ में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर। वेरी गुड, यूनिफॉर्म मिक्सचर एक बनाया है इन लोगों ने। अब वहीं अगर हम बात करें हमारे क्लास बी की, तो इसमें हमें कुछ सब्सटेंस यहाँ दिख रहे हैं, यानी हमने जिस भी चीज़ को यहाँ मिक्स किया है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है, और इसीलिए ये बन गया है एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, वेरी गुड। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ भी बताई गई है यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। चलो फटाफट से पढ़ते हैं, दिस कुड बी गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसे फिगर कर लेती हूँ। यस, पहली लाइन कवर करके बाद में हम इसको जूम कर लेंगे। ओके, अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट अ सॉल्ट और शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये कि अ यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है, सच एज सॉल्ट और शुगर मिक्सड इन अ वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एक ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर है, अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट अ सॉल्ट और शुगर मिक्सड इन अ वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एक किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सड होते हैं। whenever a solid is mixed with a liquid to form a solution, the solid component is called solute and the liquid component is called solvent. The solute dissolved in the solvent to form a solution. समझे? समझा देती हूँ, नहीं समझे ना? ओके, यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि whenever a solid is mixed with a liquid, जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को सच है सॉल्ट और शुगर भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसे जब किसी लिक्विड में मिक्स किया जाता है, यानी जब मान लो नींबू पानी बनाना है हमने क्या किया कि हमने पानी में चीनी डाल दिया और उसे मिक्स कर दिया, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, वो जो हमारा चीनी है वो सॉलिड है, तो वो क्या है हमारा मिक्स्ड विद लिक्विड टू फॉर्म, सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट है, और जो लिक्विड है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। याद रखने वाली बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके बाद the solute dissolves in the solvent। the solute dissolves in the solvent का मतलब है, solute यानी हमारा जो
सॉलिड है वो, सॉल्वेंट यानी जो लिक्विड है वो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ भी देखो ये दिया हुआ एक दिस बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल लेती हूँ फटाफट से। हियर वी गो। रुको, ये तो इसके ऊपर से ही आ गया। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, जब भी एक सॉल्यूशन दो लिक्विड की मिक्सिंग से बनता है, इट is not always clear which substance is dissolving the other. In such cases, the substance present in smaller amount is called solute, while the one in larger amount is called solvent. अब ये क्या कह रहा है कि रुको पहले मैं ये इरेज कर दूँ, एक्सक्यूज मी। ओके, चलो रेड पेन से मार्क कर देते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स, जब भी हम किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं दो लिक्विड को मिक्स करके, तो हमें ऐसा नहीं पता होता है कि कौन सा सब्सटेंस कौन से, मतलब कोई सॉलिड तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो इसमें हमारा कंपोनेंट है वो मेल्ट हो रहा है और कौन मेल्ट कर रहा है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि ये रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो भी सब्सटेंस छोटे अमाउंट में रहेगा उसे हम बोल देंगे सॉल्यूट, और जो भी सब्सटेंस बड़े अमाउंट में रहेगा यानी लार्ज अमाउंट में, उसे हम कह देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आया क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें जो भी सब्सटेंस छोटे अमाउंट में होगा हम उसे कह देंगे सॉल्यूट, और जो भी सब्सटेंस बड़े अमाउंट में होगा हम उसे कह देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है क्लास की एक स्टूडेंट ये कुछ कह रही हैं, तो पढ़ते हैं। वी नो एयर इज़ अ मिक्सचर, वी नो एयर इज़ अ मिक्सचर, वुड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सॉल्यूशन। चलो आगे पढ़ते हैं कि क्या एयर के मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कहेंगे? देखते हैं। जस्ट एज वाटर कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस कैन ऑल्सो फॉर्म with air being a common example। चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है लिक्विड सॉल्यूशन में, वैसे ही हाँ गैसेस भी सॉल्यूशन बना सकती हैं जहाँ एयर एक कॉमन एग्जाम्पल रहता है। चलो देखते हैं, क्योंकि एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, देयरफॉर एयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। अलग अलग तरीके के गैस मिलके एयर बनाते हैं, है ना। चलो देखते हैं। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ पहले, है ना, बार बार हटाना पड़ेगा हमको, लेकिन कोई बात नहीं। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ लार्जेस्ट अमाउंट। हाँ जी, हमें पता है कि जो हमारा
नाइट्रोजन है ये 78% अकर करता है हमारे पूरे एयर में, जो जिसका मतलब है ये लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है ना, ठीक है। अमाउंट इन द एयर, इट इज़ कंसीडर्ड एज द सॉल्वेंट, इसलिए हम इसे सॉल्वेंट कहते हैं। वाइल ऑक्सीजन argon, carbon dioxide and other gases are considered as solutes। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो छोटे अमाउंट में है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो बड़े अमाउंट में है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन जब हम एयर में गए तो हमने क्या देखा कि जो छोटे अमाउंट में है हम उसे सॉल्यूट कह रहे हैं और जो बड़े अमाउंट में है उसे सॉल्वेंट कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब पता चल रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि वाटर, एक सेकेंड है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वाटर, एयर के बीच में बड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। वाटर यहाँ आ गया, एयर यहाँ आ गया और इनके बीच में बड़ा सा डिफरेंस आ गया, है ना, आ गया इनके बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस। एयर, तुम भी नीचे जाओ बेटा, वाटर, और ये आ गया एक बड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग हैं। लिक्विड में क्या हो रहा है, जो बड़े अमाउंट में है, जो लार्ज अमाउंट में है उसे सॉल्वेंट कहा जा रहा है, जबकि गैस में क्या है, अच्छा गैस में भी यही हो रहा है, अच्छा सो सॉरी हाँ, अच्छा यहाँ ऊपर नीचे करके दिया है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट, और इधर भी लार्ज अमाउंट यानी सॉल्वेंट नहीं, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि सेम ही चीज़ है, इन्होंने घुमा फिरा के बताई है बस ताकि थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो और टीचर्स को भी ऑब्वियसली। खैर ठीक है, तो जैसा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, हाँ सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और बाकी सारे गैसेस कम कम अमाउंट में है इसलिए हम इन्हें कहते हैं सॉल्यूट्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एवर हर्ड ऑफ गुलाब जामुन? द चाशनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर सिरप, चीनी से बनता है। द चाशनी, द sugar syrup of the Indian sweet gulab jamun is made up of large amount of sugar solid जो है, ठीक है, dissolved in a small amount of water which is a liquid. However, the water is still considered as the solvent and sugar as the solute. अब जैसा कि हमने पढ़ा, जब भी एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो तो इसमें ये सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर दोनों लिक्विड ही है या दोनों गैस ही है तो जो छोटे अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो बड़े अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। और गैस में भी यही सेम चीज़ है, ठीक है। इस तो सॉलिड और लिक्विड वाला जो है ना, मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड, इसमें हम बड़ा छोटा कुछ नहीं देखेंगे। इसमें सॉलिड इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व, ठीक है। ये करेंगे हम कल। तब तक के लिए आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। कीप कनेक्टेड, ये हो गया कनेक्टेड का,
कीप कनेक्टेड। एंड कल मैं जो वीडियो डालूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट वो आएगा शार्प, ओके, शार्प 2 PM, ठीक है, दोपहर के 2 बजे। हम रोज़ वीडियो इसी टाइम पर डालेंगे, बट ऑन संडेज हमारी जो वीडियो होगी वो आएगी शार्प 9 AM, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।